Mole and Avogadro's number. In routine chemical problems, it is necessary to consider quantities of substance in terms of the number of atoms or ions or molecules present. The unit devised by chemists to express number of atoms or ions or molecules is called mole. जो भी हमारे रूटीन में केमिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं, कोई भी यूनिट हो, एटम हो, आयंस हो या एटम मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उस सब को हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम कहते हैं मोल. अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास. अगर वो एटम का होता है एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल का है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर वो आयन का है तो ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, विच कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं. द पर्पज ऑफ रिलेटिंग यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द स्टैंडर्ड एटॉमिक मास इज टू प्रोवाइड अ रेडी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मोरल मास. अब इसका हमें ये है कि हम जो भी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास हमारे पास प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो उसका मास कैलकुलेट करते हैं, उस मोल का मास कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं मोलर मास. कंसीडर अ मोल ऑफ कार्बन 12 atoms and a mole of magnesium atoms. By definition, a mole of carbon 12 is 12 gram of this substance. The atomic mass of magnesium is 24, which means each atom of magnesium is twice as heavy carbon atom. It follows that mole of magnesium is 24 gram. Similarly, a mole of oxygen atom is 16 gram and a mole of oxygen molecule is 32 gram. अब हम कंसीडर करते हैं कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल है हमारे पास एटम और एक मैग्नीशियम का एटम है. कार्बन का जो हमारे पास मास है वो 12 ग्राम है एंड मैग्नीशियम का जो मास है वो 24 ग्राम है. अगर वन कार्बन एटम की हम बात करेंगे तो उसका जो मास होगा 16 ग्राम होगा. अगर हम 12 ग्राम, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो उसका 16 ग्राम होगा. अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा तो उसका जो मास होगा 32 ग्राम होगा. अगर कार्बन का जो मॉलिक्यूल होगा उसका फिर मास होगा 24, क्योंकि दो एटम मिलके मास बनाते हैं ना, इसलिए डबल हो जाएगा. मॉडर्न एक्सपेरिमेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस शो दैट इन 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस देयर आर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. जो भी आयन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनका जो 1 ग्राम मोल होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है. दिस ह्यूज नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर. इट इज गिवन इन ऑनर ऑफ अमेडो Avogadro. It is denoted by Na, Avogadro number. In light of Avogadro number, mole is comprehensively defined as the mass in grams of atoms or molecules or ion. Gram atomic mass अगर एटम का है, ग्राम molecular mass अगर molecule का है, और ग्राम formula mass अगर आयन का है, which contain Avogadro number of particles 6.02 into 10⁻23. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. मोलिक्यूल ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मास जो होता है वो 1 ग्राम है, इसलिए 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स. लेकिन जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो उसका डबल हो जाएगा 2 ग्राम, लेकिन है तो एक के बराबर ना, 1 मोल है. अगर यहाँ पे 2 मोल होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ. 2 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 36 ग्राम, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे. जितने मोल्स बढ़ेंगे उतना एवोगैड्रो नंबर हम उस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हम कल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, अब जो भी हमारे पास कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो हम वो बैलेंस इक्वेशन पे करते हैं. कोई भी इक्वेशन जिसके रिएक्टेंट्स भी सेम, रिएक्टेंट के जो क्वांटिटी है वो सेम हो, प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी सेम हो, इसलिए हम उस इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस इक्वेशन. अब हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन है वो हम पढ़ लेते हैं. अब जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं स्टेचोमेट्री. स्टेचोमेट्री क्या है? द वर्ड स्टेचोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टेचियन विच मीन्स एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. जिसका मतलब स्टेचियन मतलब एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. Stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between the amount of reactant and the product as given by balance equation. Stoichiometry हम different method से करते हैं. इसकी जो 3 relationships है जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या किससे डील करती है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम कितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और हमें कितनी मिकदार में प्रोडक्ट्स मिल रही हैं.
The amount of substance given by a balance equation are called stoichiometric amount. उसको हम कहते हैं stoichiometric amount. Thus in above equation the stoichiometric amount of carbon is 12 and oxygen is 32 and carbon dioxide is 44. कार्बन का जो स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट है वो 12 है, ऑक्सीजन 2 है इसलिए 32, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 इसलिए है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, प्लस करेंगे 44 हो जाएगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, मास मास रिलेशनशिप, mass volume relationship and mass and volume relationship, mass relationship. In this type of relationship mass of one substance will be given and the mass of another substance will be calculated. mass relationship में क्या करेंगे, किसी भी एक हमारे पास रिएक्टेंट हो या कोई भी सब्सटेंस हो या एलिमेंट, उसका हमारे पास मास गिवन होगा, हम क्या करेंगे, दूसरे का मास हमें फाइंड आउट करना है. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इन दिस केस द मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन बाय द while the mass of another substance is to be calculated. For converting mass into volume or volume into mass, the Avogadro law is applied. According to this law, अब क्या करेंगे, मास वॉल्यूम में क्या करेंगे, या हमें मास से वॉल्यूम पता करना है या वॉल्यूम से मास पता करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो लॉ यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a gram mole of a substance at STP is equals to 22.4 dm³. जैसे एक मोल बराबर था 6.02 इंटू 10⁻23, वैसे ही 1 ग्राम ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 22.4 dm³. dm³ इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वो क्या था, एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है उसका dm³ वॉल्यूम. 1 ऑन्स क्या है, दूसरे सिस्टम में इसका यूनिट है. ग्राम हम लेते हैं CGS सिस्टम में, ये ऑन्स दूसरे सिस्टम में है. 1 ऑन्स मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 dm³ की जगह पे हम दूसरा यूनिट देंगे क्यूबिक फीट. वॉल्यूम रिलेशनशिप, इन केस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ अनदर सब्सटेंस इज टू बी कैलकुलेटेड. इस केस में क्या होगा, एक का हमारे पास वॉल्यूम होगा, हमें दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. अब तीनों रिलेशनशिप की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब मास रिलेशनशिप, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. Calculate the weight mass of carbon dioxide that can be obtained by heating 25 gram of limestone calcium carbonate and also calculate the weight mass of calcium oxide. अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हीट करेंगे तो हमें वो कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड देगा. अब सबका कैल्शियम कार्बोनेट का भी 1 मोल है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है. अब हम क्या करेंगे, सबके मासेस कैलकुलेट करेंगे. कैल्शियम का जो मास है 40 है, कार्बन का जो मास है 12 है, ऑक्सीजन 3 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 है, तो हमारे पास 100 आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मास. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 60 है, 14 + 16 56 आ गया. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है 12, ऑक्सीजन 2 है इसलिए 32, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, मोलिक्यूलर मास. ये क्या था हमारे पास, अलग अलग एटॉमिक मास, ये क्या हो गया, मोलिक्यूलर मास. अब मेथड 1 ये इजी है, यही याद कर लें. या मेथड 2 से सॉल्व करेंगे. 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब 100 ग्राम या 1 मोल सेम थिंग है, क्योंकि हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मास को हम कंसीडर करेंगे. 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या बनाया, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा. अब मेथड 2 क्या है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसका अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो इसको 44 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि 100 ने 44 दिया, जब 1 करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे. जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था 25 ग्राम, अब हम 25 करेंगे. 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 44/100 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, 11 हमारे पास मिल गया. मतलब 100 ग्राम ने हमें दिया था 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 25 ग्राम ने हमें दिया 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब 100 ग्राम ने हमें कितना दिया था, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. 1 ग्राम
क्या करेगा, वैसे ही सेम मेथड 56 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। 25 कितना देगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, 14 ग्राम। ठीक है, मतलब 100 ग्राम ने हमें दिया था 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 25 ग्राम ने हमें दे दिया 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मास वॉल्यूम का देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय कंबस्टन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब इक्वेशन हमारे पास गिवन है, मीथेन जब रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ वाटर देगा। अब मेथड 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 20 ग्राम हमारे पास गिवन है, इसलिए मीथेन के जो हम 20 ग्राम कैसे मालूम करेंगे, गिवन मास ऑफ मीथेन, जो हमारे पास मास गिवन है डिवाइडेड बाय उसका असली मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है 20, उसका मोलर मास कितना है, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 4, इसलिए 16 ग्राम उसका ओरिजिनल मोलर मास है, इसलिए 1.25 आंसर आ गया। मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन ने हमें दिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.25 मोल ऑफ मीथेन गिव 1.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट गैस एट नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP इज इक्वल्स टू 1.25, उसका मोल्स कितने थे 1.25 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना वॉल्यूम देता है, हमने पीछे पढ़ा था 22.4 dm³। अब 1.5 कितना देगा, 22.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 आंसर आ जाएगा, 28 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका सेम मेथड क्या है, इजी मेथड है। पहले हम क्या करेंगे, उसका मास निकालेंगे, गिवन मास को हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, देन जो भी हमारे पास आंसर आया उसके हम मोल्स फाइंड कर लेंगे। पहले एक का करेंगे वॉल्यूम कितना होता है, फिर जो भी हमें डिवाइड के साथ आंसर आया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ईजी मेथड है। अब वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, what volume of O2 at STP is required to burn 500 dm³ of ethane gas? What volume of carbon dioxide will be formed? अगर हम O2 को क्या करेंगे, मीथेन के साथ बर्न करवा रहे हैं एट STP, तो हमें ये पूछ रहा है कितना अमाउंट हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा वॉल्यूम में। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 dm³ ऑफ ईथेन विल रिक्वायर 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। एक मीथेन कितना रिक्वायर करता है, 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। 1 dm³ ऑफ ईथेन रिक्वायर्स 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब 5 कितना करेगा, 500 dm³ ऑफ ईथेन रिक्वायर्स 3 इंटू 500, 15 dm³ ऑफ O2। 1 dm³ ऑफ ईथेन प्रोड्यूस 2 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन में था, लेकिन 500 dm³ कितना करेगा, 2 को हम 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसमें इजी मेथड है कि हम पहले इक्वेशन को देखेंगे कि मीथेन को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है, पहले हम उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो भी आंसर आया वो उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इक्वेशन देखेंगे कि एक इथेन जब बर्न हुआ उतने कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए, 2 dm³ किए थे, फिर 500 को उसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिवन द लीस्ट प्रोडक्ट आफ्टर इट्स कंप्लीट कंजप्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो कंज्यूम अर्लियर हो जाए और हमें प्रोडक्ट में से बिल्कुल ही कम प्रोडक्ट दे दे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट द अमाउंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स, द मोलर अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोलर अमाउंट ऑफ ऑल the reactants. The reactant which produce the least amount of product is a limiting reactant. The limiting reactant is determined by making calculation of a chemical reaction.
अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होंगे उस सबको हम पहले उसके मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे, उसका मोलर अमाउंट निकालेंगे, फिर हम प्रोडक्ट का मोलर अमाउंट निकालेंगे। जिसका हमें अमाउंट फाइंड करना होगा वो हम रिएक्टेंट के अमाउंट्स के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन below. Consider the reaction between hydrogen and oxygen to form water. Two hydrogen reacts with oxygen to form 2 molecules of water. 2 mole of H2O reacts with 2 mole of oxygen to produce 2 mole of water, and 1 mole of unreacted oxygen is left since the amount has been used up. Thus H2O is the limiting reactant and 1 mole of unreacted oxygen is an excess reactant. अब क्या करेंगे, जब 2 मोल ऑफ H2O रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो हमें 2 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। अब देखें हाइड्रोजन कंप्लीट है 2O2 4, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मोल बच गया है, इसलिए ऑक्सीजन ही है जो कम कंज्यूम हुआ है पर प्रोडक्ट हमें दी है, इसलिए H2O इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि H2O पूरा कंज्यूम हो गया और उसने कम प्रोडक्ट हमें दे दी, इसलिए H2O विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मोलर वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू 22.4 dm3। मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 dm3। मोलर वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू कितने भी मॉलिक्यूल हो, अगर 1 मोल है उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 dm3। अगर 2 मोल है तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm3, जो बहुत ईजी है। अगर हम वॉल्यूम में देख रहे हैं, अगर हम एवोगैड्रो नंबर में देखेंगे तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ।